मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं DK 1.2 यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है दोस्तों, काव्य खंड, जो पाठ और लेखक के नाम आपको ट्रिक के साथ याद कराएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जैसे कि पहला जो पाठ का नाम है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। मतलब इसमें आपको एक ट्रिक लगाना पड़ेगा कि राम नाम के बिना नहीं, राम नाम के बिना जग में जन्मा, और लेकिन गुरु अगर नहीं है तो ये हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। तो दोस्तों आपको एक ही बात याद रखना होगा कि गुरु के बिना राम नाम लेकर भी आप व्यर्थ हैं। ठीक है, यही आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा, जिससे बनेगा आपका जो नाम हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, यानी गुरु के बिना ये जग में जन्म व्यर्थ है, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा, गुरु नानक। ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो जैसे कि अब दूसरा जो हमारा पाठ का नाम है, प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना होगा कि जो राधिका जी थे, ठीक है, राधिका जी थे, वो कृष्ण के प्रेम में एकदम रस बनकर घुले हुए थे, रस की तरह घुले हुए थे। तो इसे याद आ जाएगा आपको रस खान। ठीक है, यानी कि कृष्ण के प्रेम में राधिका रस की तरह घुले हुए थे, तो इसे याद आ जाए क्या, रस खान। ठीक है, तो ये भी हमारा याद हो गया। उसके बाद तीसरा पाठ हमारा आता है, अति सुधो स्नेह के मार्ग। ठीक है, अति सुधो स्नेह के मार्ग। ठीक है, तो जब आप स्नेह में ज्यादा घुल जाते हैं, अति मतलब ज्यादा है ना, अति मतलब ज्यादा, स्नेह में अगर घुल जाते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, आपको यही याद रखना होगा, स्नेह में अगर आप ज्यादा घुल जाते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद से हमें क्या पता चलेगा, घनानंद। ठीक है, तो हमें ये भी याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनानंद। ठीक है, अब अगले पाठ में चलते हैं। तो अगला पाठ जो हमारा दिया है, स्वदेशी। स्वदेशी, स्वदेशी यानी कोई भी हमारे जो देश में बनती है उसे क्या बोलते हैं, स्वदेशी। तो हमें जो हमारे देश से में बनती है उससे हम लोग क्या होता है, ज्यादा प्रेम लगा रहता है। ठीक है, जैसे कोई भी आज देख रहे हैं सामान है जो है, जैसे नोकिया का मोबाइल हो गया, कोई भी हो गया, तो उससे हमें ज्यादा प्रेम लगता है और हमें जबान पर ज्यादा रहता है कि हमारा स्वदेशी है, हमारे देश में बना हुआ है। तो इससे हमें क्या लगा रहता है, प्रेम बना रहता है। ठीक है, तो यही आपको याद करना पड़ेगा कि जो हमारे देश के वस्तुओं के साथ प्रेम अधिक रहता है, इसलिए हमें इससे क्या याद आएगा, प्रेम धन, है ना, प्रेम घन। ठीक है, इससे हमें पाठ का नाम और लेखक का नाम याद हो जाएगा, प्रेम घन। ठीक है, यानी कि स्वदेश की वस्तुओं के साथ हमें प्रेम ज्यादा बना रहता है, तो इसलिए प्रेम घन मतलब ज्यादा, कोई भी ज्यादा घन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, घन, है ना। ठीक है, इस तरह से जैसे ये अलग अलग है। ठीक है, अगर इसमें और ज्यादा कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। ठीक है ना, तो प्रेम घन, समझ गए। तो ये हमारा स्वदेशी पाठ का नाम याद हो गया। इससे हमें क्या याद करना पड़ेगा, हमें स्वदेशी वस्तुओं के साथ प्रेम ज्यादा रहता है, इसलिए हमें इससे याद हो जाएगा, प्रेम घन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला पाठ है, भारत माता। ठीक है, उसके बाद अगला पाठ है हमारा है, भारत माता। ठीक है, भारत माता में हमें ये ट्रिक लगाना होगा, यानी भारत की माता। तो भारत की माता कौन थी, भारत की माता सुमित्रा थी, यानी कि कौन थी, सुमित्रा भी माता थी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इससे हमें याद करना होगा भारत की माता, यानी कि इससे हो जाएगा सुमित्रा नंद पंत। ठीक है, तो ऐसे तो भारत की माता के कई थी, लेकिन वो भी सुमित्रा थी, वो क्या थी, माता ही थी, इसलिए इसी ट्रिक को आपको यहाँ पर आजमाना पड़ेगा। तो आपको इससे याद हो जाएगा क्या, सुमित्रा नंद पंत। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पाठ आता है, जनतंत्र का जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म मतलब क्या होता है, आदमी मतलब लोग। ठीक है, तंत्र मतलब देश, है ना, इस तरह का जन्म। ठीक है, जनतंत्र का जन्म, यानी कि जनतंत्र का जन्म। आपको इस ट्रिक में क्या लगाना होगा कि जन मतलब लोग हमारे गांव में लोग अधिक दिन में ही पैदा लेते हैं। ठीक है, आपको इस ट्रिक को याद करना पड़ेगा कि हमारे गांव में लोग, हमारे देश में लोग अधिक लोग दिन में ही पैदा लेते हैं। तो इससे हमें क्या याद हो जाएगा, दिनकर, है ना, कि रामधारी सी दिनकर। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ट्रिक को लगा करके इस नियम में जो ये पाठ के लेखक है इसको याद कर सकते हैं कि हमारे देश में अधिकतर दिन में ही लोग जन्म लेते हैं, तो इसलिए आप ये को क्या याद आ जाएगा, दिनकर। ठीक है, तो आप दिनकर याद। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या याद करना है कि हमारे देश में अधिकतर लोग क्या होते हैं, दिन में ही जन्म लेते हैं, तो इससे आपको याद आ जाएगा दिनकर, यानी कि पूरा नाम इनका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद अगला जो है वो है हिरोशिमा।
हिरोशिमा। तो हिरोशिमा आपको जानते हैं कि हिरोशिमा पर मतलब बम गिराया गया था। तो किससे गिराया था? यान से गिराया गया था। किससे गिराया गया था? यान मतलब विमान से, है ना। तो यान से आपको याद आएगा वात्स्यायन। वात्स्यायन क्या याद आएगा? वात्स्यायन। आयन मतलब यान से, है ना। वात्स्यायन का मतलब यान से, है ना। स ही वात्स्यायन मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ठीक है। आपको याद हो जाएगा। हिरोशिमा मतलब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था 9 अगस्त 6 अगस्त को 2 बार बम गिराया गया था। तो किससे गिराया गया था? यान से गिराया गया था। किससे गिराया गया था? यान से, ठीक है। आपको याद आएगा यान से, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अगर याद कर लेते हैं कि यान से गिराया गया था, तो आपको नाम पूरा मतलब याद आ जाएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम हो गया। दोस्तों कभी कभी ये भी आ जाता है कि वात्स्यायन अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा है पार्ट, वो है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। तो दोस्तों आपको इसमें एक ट्रिक लगाना पड़ेगा कि आप जब कृष्ण लीला देख रहे होंगे तो कृष्ण जी ने एक वृक्ष की मतलब जिसमें उनकी माँ ने वृक्ष के साथ बांध दिए थे, ठीक है। और कृष्ण भगवान ने उस वृक्ष की मतलब घींच करके जड़ से कबाड़ दिए थे, जिससे उस वृक्ष की हत्या हो चुकी थी। तो उससे मतलब क्या होगा कि जो हमारे कृष्ण भगवान हैं वो किसके अवतार हैं? नारायण के अवतार थे, है ना। इसलिए आपको इस ट्रिक वही लगेगा दोस्तों कि कृष्ण जी ने एक वृक्ष की हत्या की थी, जो जिससे हमारा पूरा नाम याद आ जाएगा कुंवर नारायण। क्या याद आ जाएगा? कुंवर नारायण। दोस्तों क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे नारायण के ही अवतार थे, इसलिए हम उस ट्रिक पर बिठा देंगे कुंवर नारायण, ठीक है। तो ये हमारा ये भी याद हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से कि एक वृक्ष की हत्या कृष्ण जी ने की थी। कब की थी? कृष्ण लीला में, ठीक है। जब उसकी माँ ने उस एक पेड़ के साथ बांध दिए थे, जब ज्यादा बदमाशी कर रहे थे ना, उस टाइम कृष्ण जी को उनकी माँ ने पेड़ में बांध दिए थे, जिससे कृष्ण भगवान ने उस पेड़ को जड़ से कबाड़ दिए थे, जिससे उसकी हत्या हो चुकी थी। तो कृष्ण भगवान किसका अवतार थे? नारायण का अवतार थे, इसलिए कुंवर नारायण, ठीक है। हमारी नींद। तो दोस्तों जब हम नींद में थे तो हमारे पैर में एक बिच्छू ने डंग मार दिया, तो जिससे हमें क्या याद हो जाएगा? डंगवाल, यानी कि बीरेन डंगवाल, ठीक है। ये हमारा नाम याद आ जाएगा बीरेन डंगवाल, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट है अक्षर, ठीक है। अक्षर यानी अक्षर से ये अक्षर से जो पहला वर्ड है अक्षर है, उसे हमें नाम जो याद रखना होगा अनामिका, ठीक है। इसे हमें याद हो जाएगा अनामिका। जैसे ही हम अ देखेंगे तो हमारा याद आएगा अनामिका। इसके लिखा कौन है? अनामिका है, ठीक है। उसके बाद हम अगला पार्ट में चलेंगे। लौट कर आऊंगा फिर उसके बाद जीवन का मैं आनंद लूंगा, ठीक है। इससे क्या याद होगा? इससे सीधा ट्रिक बन जाएगा लौट कर आऊंगा फिर जीवन का आनंद लूंगा। तो इससे हमारा लेखक का नाम याद आ जाएगा जीवानंद दास, ठीक है। लौट कर आऊंगा फिर जीवन का आनंद लूंगा, उसके इससे पार्ट का नाम याद आ जाएगा जीवानंद दास, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। उसके बाद फिर मेरे बिन तुम प्रभु, अगला पार्ट है हमारा मेरे बिन तुम प्रभु, ठीक है। तो मेरे बिन तुम प्रभु मरे हुए के समान हो, तो इसलिए हमारा यहाँ से नाम याद आएगा रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। तो यही हमारा ये पूरा टॉपिक ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, क्योंकि आपको हमेशा इस चैनल पे इस तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।